बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ दोस्त ऐसे हैं कि लाइक इवन पेरेंट्स भी आते हैं कि हमारे बच्चे जब लिखना शुरू करते हैं ना तो वो राइटिंग के दौरान कुछ डूडलिंग शुरू कर देते हैं। डूडलिंग का मतलब ये होता है कि आप राइटिंग के दौरान कुछ कोई लेक्चर ले रहे हैं या कोई आप अपना रूटीन का काम कर रहे हैं, तो उस काम से हट के आप पेज के ऊपर एक फ़जूल किस्म की ड्राइंग शुरू कर देंगे, कोई किसी चीज़ की पिक्चर बनाना शुरू कर देंगे या वैसे आप लिखना शुरू कर देंगे। इस प्रोसेस को हम डूडलिंग कहते हैं। राइटिंग के दौरान यानी कि क्लास में बैठे हुए या काम के दौरान अगर आप पेज के ऊपर इस तरह करना शुरू कर दें या इवन टेबल के ऊपर आप लिखना शुरू कर दें, तो इस प्रोसेस को हम डूडलिंग कहते हैं। और बहुत से लोग इसको ना नेगेटिव लेके जाते हैं कि जी मैं डूडल करता हूँ और मेरा ये प्रॉब्लम है, ये ख़त्म कर दें। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग डूडलिंग करते हैं ना, वो एक ख़ास ही पर्सनैलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। अगर आप में से जो लोग डूडल करते हैं, अब इसके बारे में मैं आपको पूरा न्यूरो साइंस के कॉन्सेप्ट से आपको समझाता हूँ। देखें, जब आप एक रूटीन का काम करते हुए उससे हट के कोई ऐसी एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं जो आपके डोमेन की नहीं, यानी कि जिसे आप फजूल एक्टिविटी समझ रहे हैं, बेसिकली वो फजूल नहीं है। बेसिकली वो आपका माइंड जो है आपको किसी और एरिया में लेके जाता है। जिस तरह अगर आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारा ब्रेन है उसके दो एरियाज़ होते हैं जिसे हम हेमिस्फीयर कहते हैं, टू हेमिस्फीयर, जिस तरह राइट हेमिस्फीयर है और इस तरह लेफ्ट हेमिस्फीयर है। तो बेसिकली जब आप डूडल करते हैं ना, तो आपका जो ज़्यादातर जो फोकस है वो राइट हेमिस्फीयर की तरफ चला जाता है। अच्छा, जब आप राइट हेमिस्फीयर के ऊपर फोकस करते हैं तो आप क्रिएटिविटी की तरफ चले जाते हैं, आप क्रिएटिव होते हैं और आप डे ड्रीम कर रहे होते हैं। अक्सर आप ज़रा गौर कीजिएगा, वो लोग जो डूडल करते हैं तो जब वो डूडल कर रहे होते हैं ना, वो किसी ख़ास आइडिया के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। हो सकता है वो किसी क्लास में बैठे लेकिन प्रोफेसर का लेक्चर नहीं सुन पा रहे होते, लेकिन वो जब डूडल कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी खास आइडिया के ऊपर सोच रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि उस टाइम आप जब डूडलिंग कर रहे होते हैं तो आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड की खूबी ये है कि आपको आइडियाज़ दे रहा होता है, आइडियाज़ दे रहा होता है, आपको आइडियाज़ डिफरेंट आ रहे होते हैं, आप डे ड्रीम कर रहे होते हैं, आपकी प्लानिंग हो रही होती है। उसी जो भी आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा उसके ऊपर आपको बहुत से ऑप्शंस आ रहे होंगे कि हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो हमेशा याद रखें कि जो लोग जो डूडल करते हैं उनको डूडलिंग से फ़ायदा क्या हो सकता है। नंबर वन जिनकी नेचर में यानी जिनकी पर्सनैलिटी में ये डूडलिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं। अब जब क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं तो उनके अंदर आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। यानी कि जब भी आप एक रूटीन का काम करते हुए डूडलिंग की तरफ जाते हैं तो आप सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपको आइडिया देना शुरू कर देता है। जो भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है तो उसके ऊपर आपको आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। और मेरी बात आप याद रखिएगा कि आपकी जो सक्सेस है ना, सक्सेस का रेट सबसे ज़्यादा आइडियाज़ के अंदर है। यानी कि आपकी लाइफ में अगर कोई ब्रेक थ्रू आता है तो वो आपको आइडिया देता है, ना कि हाँ मैं आई डू एग्री कि आपकी हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ अगर आप एक आइडिया के ऊपर काम करके चलेंगे तो आपकी जो ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट फ़ायदा होता है डूडलिंग का वो क्या होता है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी और आइडियाज़ आते हैं। नंबर सेकंड, जब आप डूडलिंग कर रहे होते हैं तो आप इमोशंस को बहुत अच्छी तरह रेगुलेट करते हैं। यानी कि जब आप डूडलिंग करते हैं तो आप राइट ब्रेन के अंदर जाते हैं, राइट ब्रेन के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होता है। जब राइट ब्रेन के अंदर आपका फोकस होता है तो आप जो है उसमें क्या होता है कि आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। यानी कि उस टाइम आप रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। रिलैक्सेशन के दौरान आप अच्छा डिसीजन भी ले सकते हैं। आप किसी के बारे में अगर आप गुस्से का सोच रहे होते हैं तो आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। तो डूडलिंग करने वाले लोगों में एक तो क्रिएटिविटी और आइडियाज़ की जनरेशन होती है और दूसरा वो इमोशंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये लोग बिल्कुल जो लोग डूडल करते हैं और अक्सर मेरे से पूछ भी रहे होते हैं कि ये एक हमारी बुरी आदत है, इसको ख़त्म, ये नेचुरली आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है और अगर आप इसको डूडल करते हैं तो ये इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स भी हैं। यानी कि सिंपली आपको बता दूं, आप देख लीजिएगा कि जो लोग डूडल करते हैं उनके बड़े ड्रीम्स होंगे,
बड़े आइडियाज़ वो जनरेट करते हैं। हाँ, ये एक अलहदा बात है कि आपने आइडियाज़ को आगे एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसके ऊपर आप फर्दर प्लानिंग कैसे करनी। तो ये बिल्कुल गलत है कि जो लोग डूडल करते हैं शायद कोई फजूल एक्टिविटी। हाँ, नेचुरली अगर आपसे ये हो रहा है तो इट कैन बी अ वेरी गुड काइंड ऑफ मेंटल एक्टिविटी, और इससे आपको इमोशन रेगुलेशन मिलती है, आइडियाज़ मिलते हैं, क्रिएटिविटी मिलती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको मिलती है। यानी कि जब आप डूडल कर रहे होते हैं आपको आइडिया आएगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। थैंक यू।